भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र संस्थान द्वारा देश की संस्कृति को संजोने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, फिर कलयुग, इन युगों में वक्त के साथ बहुत कुछ बदला, जो नहीं बदला वो है कला और संस्कृति। तो इस कलयुग में भी उसी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र संस्थान कर रहा है। बता दें कि ये संस्थान भारतीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, जिसको लेकर आए दिन किसी न किसी तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करते रहते हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र ने प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जहां कई शहरों स्कूलों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता 2 कैटेगरी में आयोजित की जा रही है। पहला समूभान जो कि देशभक्ति थीम पर है, तो वहीं दूसरा समुन्नत्य जो कि भक्ति थीम पर आधारित है। बता दें कि ये प्रतियोगिता निःशुल्क आयोजित की जाती है, जिसका यही उद्देश्य है कि देश के कला और कलाकारों को आगे बढ़ाना। बता दें कि आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन था, जो कि नई दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में आयोजित की गई, जहां पर स्कूलों को बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। और साथ ही बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान कई मेहमान भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता के चीफ गेस्ट एनडीएमसी के चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने बहुत कुछ कहा, तो वहीं पूरे कार्यक्रम के संचालक और सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के प्रधानाचार्य दीपेंद्र कांत ने बहुत कुछ बताया। बता दें कि सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र संस्थान लगातार देश की संस्कृति और काल को संजोने के लिए ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करता रहता है, जिससे देश को नए कलाकार मिलते रहें और बच्चों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके। मेरा नाम दीपेंद्र कांत है। जिस तरह के साथ प्रोग्राम किया गया कल्चर को लेकर के, भारतीय संस्कृति अलग कार्यक्रम किए गए बच्चों को लेकर, क्या तैयारी थे कि इसका फाइनल का? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र संपूर्ण भारत में 20 संगीत कला केंद्र चला रहा है। और आज की जो प्रतियोगिता है, जैसा कि अभी सर ने बताया है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही हम लोग ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, जिसका जो थीम है समूह गान और समूह नृत्य है। तो समूह गान हमने देशभक्ति गीत पर रखे हुए हैं और समूह नृत्य भक्ति गीतों पर आधारित है। वो उद्देश्य एक ही है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति के प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़े। जब हम देश प्रेम की बात करते हैं, आपस भाईचारे की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो जितने भी इस प्रकार की जो संस्थाएं ऐसे जो प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं, उससे बच्चों के अंदर एक रुचि बनती है कि हाँ, हमें भी देशभक्त बनना है, अच्छा कुछ करना है। तो इसका आज दूसरा दिवस है हमारा। कल हमने ये प्रतियोगिता फरीदाबाद में आयोजित की थी। आज इसका दूसरा दिवस आप यहाँ देख रहे हैं, आपके शहर में आयोजित की गई है। ऐसे ही भिन्न शहरों में 10 दिन ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और आपको बता दूं कि ये प्रतियोगिताएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। किसी भी स्कूल से, किसी भी बच्चे से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। इस शहर में जो प्रतिभागी प्रथम स्थान हासिल करेंगे, उनका ग्रैंड फिनाले 8 अगस्त को, जहां पर विश्व का पहला स्कूल है समभाव समदृष्टि का स्कूल, यानी सतयुग दर्शन वसुंधरा ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जहाँ तक भी ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वे सभी इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बिल्कुल, क्योंकि आज जैसा कि मैंने बताया कि आज द्वितीय दिवस है, तो कल हमारी प्रतियोगिता किसी और शहर में, कल हमने रोहतक में आयोजित की, उसके आगे अगला दिन जो है रेवाड़ी में होगा। ऐसे भिन्न शहरों में प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। पहली प्रतियोगिता हमने पहले दिन फरीदाबाद आयोजित की, आज दिल्ली में है, कल रोहतक में है, उसके बाद रेवाड़ी में है, फिर गुरुग्राम में होगी, इसके अलावा अम्बाला है। यानी मतलब हरियाणा, एनसीआर और यूपी 3 स्टेट के मध्य ये प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है, हम लोग उद्देश्य भी नहीं है कि हमें कोई ऐसी सहायता की प्राप्ति हो। बस उद्देश्य यही है कि बच्चों तक जो हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मानवता का संदेश दे सकें, देशभक्ति का संदेश दे सकें, अपने साथ जोड़ सकें।